नमस्कार। नवरात्रि के पावन मौके पर मां का मंदिर में आप सभी का स्वागत है। महाअष्टमी की पूजा के साथ श्रद्धालु देवी की भक्ति और साधना में पूरी तरह लीन हो चुके हैं। चारों तरफ हवन, पूजन और मंत्रोच्चार की ध्वनि गूंज रही है। घरों और मंदिरों में भक्ति का चरम रूप दिखाई दे रहा है तो शक्ति के साधक देवी के साक्षात्कार के लिए अग्नि परीक्षा देने में जुटे हैं। इस अवसर पर आज हम आपको अपनी विशेष प्रस्तुति मां का मंदिर में देवी के एक भक्त की अग्नि परीक्षा की कहानी दिखाने जा रहे हैं। करीब 400 साल पुरानी ये कहानी है गोपालगंज के थावे में स्थित उस दुर्गा मंदिर की, जहां एक राजा ने देवी के भक्त रहशु भगत की अग्नि परीक्षा ली थी। ये कहानी भक्ति और शक्ति के चमत्कार की ऐसी कहानी है जो बताती है कि ईश्वर और भक्त की कभी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। जहां एक भक्त के बुलावे पर चलकर आई देवी, जहां भक्त को चुनौती से हुआ एक राजा का सर्वनाश, जहां देवी की कृपा से घास से निकलता था अनाज, जहां खड़ा है दुनिया का सबसे रहस्यमयी पेड़। नृत्यों में कई बार सुना होगा कि सच्चे मन से पुकारने पर मां अपने भक्तों की मदद करने स्वयं चली आती हैं। ऐसे भक्तों की कई पौराणिक कथाएं आपने सुनी भी होंगी, मगर इस वक्त हम जहां खड़े हैं वहां देवी के खुद चलकर आने और भक्ति को चुनौती देने वाले एक राजा के सर्वनाश की कहानी का सबूत साक्षात मौजूद है। ये किला तब तबाह हो गया जब एक भक्त की पुकार पर कामाख्या देवी कामरूप से चलकर गोपालगंज के थावे पहुंची। इस किले में रहने वाले उस राजा के साम्राज्य का अंत हो गया, जिसे देवी का सबसे बड़ा भक्त होने का अहंकार हो गया था। गोपालगंज से 6 किलोमीटर दूर सिवान जाने वाले रोड में मौजूद है उसी हथुआ का राजा मनन सिंह का किला, जिन्हें यह घमंड था कि उनसे बड़ा देवी का कोई दूसरा भक्त हो ही नहीं सकता। और एक बार जब उन्हें यह पता चला कि देवी की भक्ति का प्रसाद पाकर एक व्यक्ति कई लोगों की भूख मिटा रहा है, उनकी भ्रुकुटी तन गई। राजा ने उस शख्स को बुलाया और उन्हें यह चुनौती दे डाली कि अगर तुम देवी के भक्त हो तो उन्हें यहाँ बुलाकर दिखाओ। और उसके बाद जो हुआ उसकी कहानी अद्भुत और अविश्वसनीय है। कहानी यह है कि गोपालगंज के थावे नाम की जगह पर खंडहर बन चुका यह महल था। यहां के राजा मनन सिंह का। राजा मनन सिंह जो देवी के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन वो जितने बड़े भक्त थे उससे कहीं ज्यादा जिद्दी स्वभाव के। सबसे बड़ी बात यह कि उन्होंने अपनी देवी भक्ति पर बहुत अहंकार था। और वो अपने आप को देवी का सबसे बड़ा भक्त मानते थे। 20 बरस पीछे दुर्गा मंदिर परिसर में एक पेड़ था पतला, उसका ज़्यादा छाया नहीं था, उसका नाम भी कोई नहीं बता सका कि क्या चीज़ का पेड़ है, क्या इसका नाम है। मगर उसमें नाखून मारने से या उसका पत्ती छोटा छोटा था, तोड़ने से ना खून निकलता था उसमें से लाल रंग का। इसलिए
इतना ना लोगों ने उसको छेड़छाड़ कर दिया कि सूख गया से 20 साल पीछे। किंवदंतियों के मुताबिक एक बार राजा मनन सिंह के राज में सूखा यानी अकाल पड़ गया। लोग दाने दाने को तरसने लगे, कई लोग भूखे मरने भी लगे। उसी समय थावे में माँ कामाख्या देवी का एक सच्चा भक्त रहता था, जिसका नाम था रहसु भगत। कथा के अनुसार रहसु माँ की कृपा से दिन में जो घास काटता था, रात को उसी से अन्न निकाल आते थे, जिसे वो भूख मिटाने के लिए लोगों के बीच में बांट देता था। मगर इस महल के राजा मनन सिंह को रहसु भगत की कहानी और देवी के चमत्कार वाली बात पर भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने रहसु भगत को बुलाया और उसे अपनी भक्ति साबित करने की चुनौती दी। बड़ी तबाही आ सकती है, राज्य बर्बाद भी हो सकता है। लेकिन राजा नहीं माने। उन्हें लगा कि रहसु बहाने बना रहा है और वो जिद पर अड़ गए कि कामाख्या देवी को थावे बुलाकर रहसु को अपनी भक्ति साबित करनी ही होगी। कहते हैं कि उसके बाद रहसु भगत देवी कामाख्या का आह्वान करते हुए साधना में लीन हो गए। वो मां को पुकारने लगे और अपने भक्त की पुकार सुनकर देवी पटना के पटन देवी मंदिर और फिर छपरा के दिघवारा में स्थित आमी देवी मंदिर के रास्ते होते हुए साधना में लीन रहसु भगत के सिर को चीरते हुए देवी का हाथ कंगन समेत बाहर निकल गया। यहाँ पर रहसु भगत की मूर्ति लगाई गई है और रहसु भगत की जो मूर्ति है उनके ऊपर कैसे देवी माँ का जो है हाथ वो निकला हुआ है यहाँ पर। और थावे माँ की ये परम भक्त है रहसु भगत, जिनकी यहाँ पर जब भी कोई पूजा अर्चना करने आता है थावे माँ का, इनका पूजा अर्चना करना नहीं भूलता। जंगल से घिरे देवी दुर्गा का ये मंदिर थावे में ठीक उसी जगह पर मौजूद है जहां प्रकट होकर उन्होंने रहसु भगत को दर्शन दिए थे। थावे दुर्गा मंदिर को मनोकामनाओं का मंदिर भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ सिर्फ देवी की पूजा से मनोकामनाएं पूरी नहीं होगी, बल्कि उसके लिए आपको उनके सच्चे भक्त रहसु भगत के आगे भी शीश नवाना पड़ता है। मां के मंदिर के ठीक बगल में रहसु भगत का भी मंदिर बना है, जहां श्रद्धालु देवी के दर्शन के बाद मत्था टेकने जाते हैं। जहाँ देवी माँ प्रकट हुई वहाँ उनका मंदिर बना है। तो जिस भक्त के आह्वान पर देवी माँ चलकर यहाँ पर आई, भला उस भक्त को कैसे भूल सकते हैं। रहसु भगत का भी मंदिर पास में ही बनाया गया है। ये रहसु भगत का मंदिर है। मंदिर भले ही देवी के मंदिर से छोटा है, लेकिन उनकी भक्ति इतनी बड़ी थी कि लोग उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं। रहसु भगत के मंदिर में उनकी एक बड़ी सी मूर्ति है, जिसमें सिर के ऊपर से देवी का कंगन समेत हाथ निकला दिखाई देता है। थावे माँ के परम भक्त रहसु भगत की मूर्ति आप देखेंगे कि कैसे थावे जो रहसु भगत हैं उनके मूर्ति के सिर के ऊपर देवी माँ का पंजा निकला हुआ है। और इसी रहसु भगत का दर्शन करने के लोग आते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जब भी थावे माँ का दर्शन करने आते हैं तो उनके परम भक्त रहसु भगत का दर्शन करना जरूरी होता है, तभी लोगों की मनोकामना पूरी होती है।
रहसु भगत की मूर्ति के बगल में 7 शेरों की प्रतिमाएं हैं। जो सांपों के जरिए एक दूसरे से बंधे नजर आते हैं। कहते हैं कि रहसु भगत तकाल के दिनों में जब घास काट कर लाते थे तो शेरों को खूंटे में बांधकर उसकी दौरी किया करते थे। जिससे घास से ही अनाज निकलते थे, जिसे वो जरूरतमंदों को दिया करते थे। जो भक्त या श्रद्धालु थावे माँ का दर्शन करने आते हैं वो रहसु भगत का दर्शन करना नहीं भूलते। देखिए यहाँ पर रहसु भगत की मूर्ति लगाई गई है और रहसु भगत की जो मूर्ति है उनके ऊपर कैसे देवी माँ का जो है हाथ वो निकला हुआ है यहाँ पर। और थावे माँ की ये परम भक्त है रहसु भगत, जिनकी यहाँ पर जब भी कोई पूजा अर्चना करने आता है थावे माँ का, इनका पूजा अर्चना करना नहीं भूलता। और हम आपको दिखाएंगे कि जो रहसु भगत जो है यहाँ पर कैसे जंगल में रहते थे और उस दौरान वो बाघों की सवारी करते थे। बाघ को सांप के जो है उससे रस्सी बना करके वो दौरी कराते थे। और यहाँ पर देखेंगे कि रहसु भगत के बगल में जो बाघ है वहाँ पर 7 बाघ आप यहाँ साफ दिखाई देगा, 7 बाघ यहाँ पर है। और 7 बाघ के ऊपर जो है कैसे नाग देवता से इनको रस्सियों से बांधा गया है। और पहले यह खंडहर में था, लेकिन रहसु भगत का जो मंदिर है मंदिर को विशाल कर दिया गया है। यहाँ पर लोग पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। तो गोपालगंज में थावे माँ की जो पूजा अर्चना है वो यहाँ पर चलती है। और भक्त जो है थावे माँ की पूजा अर्चना करने के बाद रहसु भगत पूजा करना नहीं भूलते। और यहाँ पर जिला प्रशासन और थावे पूजा समिति के द्वारा विशाल और भव्य मंदिर भी बनाया गया है। श्रद्धालुओं के लिए रहसु भगत और देवी की कहानी चमत्कार है। तो मंदिर के पास ही खड़ा ये पेड़ एक सबसे बड़ा रहस्य है। सालों से ये पेड़ यहां ऐसे ही खड़ा है। मगर इसकी आकृति और इसका फल एक ऐसा रहस्य है जिसके बारे में ये पता नहीं चल पाया कि आखिर ये किस प्रजाति का पेड़ है। पेड़ का नाम क्या है? बहुत पुराना पेड़ था। इस खून निकलने के कारण लोगों को छेड़ने से खून निकलता था, इसलिए वो रहस्यमय पेड़ माना गया। इस रहस्यमयी पेड़ के अलावा दुर्गा मंदिर के पास मौजूद ये तालाब भी श्रद्धालुओं के लिए खास स्थान रखता है। इस तालाब के पास माता को बलि दी जाती है। थावे दुर्गा मंदिर के पास में ही एक पुराना तालाब है। आप देखेंगे कि इस तालाब के 4 प्रवेश द्वार हैं और इस तालाब का निर्माण उस समय जब देवी माँ यहाँ स्थापित हुई थी उसके बाद से बनाया गया था, ताकि देवी माँ के चढ़ावे पर और देवी माँ के दर्शन के दौरान जो भी जलाभिषेक किया जाता है, जो भी फल फूल चढ़ाया जाता है, तो उसका विसर्जन जो है इस तालाब में हो सके। और इस तालाब को जिला प्रशासन के द्वारा आप देखेंगे कि काफ़ी डेवलप किया गया है। वहीं पुराने तालाब से थोड़ा हटकर एक नया तालाब भी बनाया गया।
जो इस स्थान की सुंदरता बढ़ाता है। साई दुर्गा मंदिर के ठीक सामने आप देखेंगे एक पुराना तालाब है और उस तालाब से थोड़ी दूरी पर एक नया तालाब बनाया गया है और उस वक्त जो मंदिर है, मंदिर के ठीक सामने यह नया तालाब है और पर्यटन के लिहाज से इस तालाब को विकसित किया गया है ताकि लोग दर्शन करने के बाद यहाँ पर आराम से बैठ सकें और यहाँ पर मछलियों को दाना चारा दे सकें। पास ही एक मूर्ति और एक स्मारक दिखाई देता है जिसे जंगली बाबा का स्मारक कहते हैं। जंगली बाबा की कहानी भी बेहद रोचक है। 1906 में महर्षि जंगली बाबा नाम के यहाँ एक साधु रहते थे। उनके निधन के बाद जब सर्वे आया तो उनके नाम से जंगली बाबा के 3.5 कट्ठा जमीन वांटित किया, जो आज खाता खतियान में है। वो सिद्ध संत थे, बाल ब्रह्मचारी थे, वो किसी से ज़्यादा नहीं मिलते थे। ऐसी कई कहानियां और भी हैं जिससे थावे में स्थित मां दुर्गा का यह स्थान अपनी मान्यताओं और श्रद्धालुओं के आस्था के चलते शक्ति का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। और फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।